ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ 10th ਕਲਾਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਨ ਡਿਲੂਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਲਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੋ ਚੂਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बेटा जी पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ਤੇ ਲੋ ਚੂਰਨ यानी आयरन Fe ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਜੀ FeCl2 ਪਲਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ HCl ਨਾਲ ਤੇ देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ गैस हाइड्रोजन। सो आओ देखिए साड़ी ये वाली ऑप्शन है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। ਇਹਦਾ मतलब साड़ी पहली ऑप्शन ही ਜਿਹੜੀ है सही है, क्योंकि सेकेंड उन्होंने कहता जी क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। थर्ड नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई क्रिया नहीं होंगी। चौथा आयरन सॉल्ट ते वाटर आर प्रोड्यूस। ਇਹਦਾ मतलब साड़ी पहली रिएक्शन ही, पहला आंसर ही साड़ा बिल्कुल सही है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। चलो जी सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। तो बहुत सौखा आंसर सी बेटा ਇਹਦਾ ऑप्शन की हेठ लिखे विचों किहड़ा पदार्थ लेंस बनाने लई नहीं वरतिया जा सकता? पानी, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। पानी, कच, प्लास्टिक, मिट्टी। बेटा जी तुहानूं ये पता है कि जिहड़ा लेंस हुंदा है वो की हुंदा जी ट्रांसपेरेंट, तो पानी भी साडे कोल ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी साडे कोल ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो साडे कोल किहड़ी चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं हुंदी? क्ले। सो साडा राइट आंसर की सी? क्ले। नाउ लेट अस क्वेश्चन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट। जिस मनुखी अख जिस दा भाग उत्ते किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कित्थे किस भाग ते प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, आरस, प्यूपल, पुतली, रेटिना। तो तुहानूं सब नूं पता है कि जिहड़ा मनुखी अख दा वो भाग जिथे इमेज फॉर्म हुंदी है दैट इज़ रेटिना। की है जी? रेटिना। ठीक है जी, चलो फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5th चैप्टर। सब कुछ तुहाडे नाल ऑलरेडी वीडियोज़ च मैं डिस्कस कीता सी। Which of the following statement is not correct about the trends when going from left to right across the periods of periodic table? आवर्ती सारणी विच खब्बे तो सज्जे पासे वल जाण नाल तरतीब बारे किहड़ा कथन सच नहीं? एक गल मैं इत्थे बेटा तुहानूं क्लीयर करदा कि इत्थे कई बच्चे कन्फ्यूज सी, क्योंकि उन्होंने पूछा किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट नहीं है और जा किद्दां तुसी रहे हो? जा तुसी रहे हो खब्बे तो सज्जे। द एलीमेंट बिकम लैस मैटैलिक इन द नेचर। तो तुहानूं ये पता है कि जिहड़ा आवर्ती सारणी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਟਲਸ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਵੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਕਮ ਲੈਸ ਮੈਟੈਲਿਕ, ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਧਾਤਵੀ ਸੁਭਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੈਂਸ, ਇੱਥੇ 2, ਇੱਥੇ 3, ਇੱਥੇ 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੀਜਾ ਸੀ ਦ ਐਟਮ ਲੂਜ਼ देयर ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ। बेटा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਰ ਲੂਜ਼ਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਟਲਸ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਛੇਤੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ यानी कि नॉन मैटल्स नहीं। ਇਹਦਾ मतलब लास्ट सी द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। और ये बिल्कुल सही है कि ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੇਸਿਕ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸੀ? ਥਰਡ, ਐਟਮ ਲੂਜ਼ देयर इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली, जबकि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली लूज नहीं करते। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स एरेक्ट। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਤਲ, ਅਵਤਲ, ਉੱਤਲ ਕਿ ਸਮਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਲ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ फोर्थ, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। 6th क्वेश्चन, वेरी ईजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। हेठ दित्ते विचों किहड़े भोजन लड़ी का निर्माण करते हैं? ग्रास, व्हीट, मैंगो। नहीं जी, ग्रास, गॉट, ह्यूमन। बिल्कुल सही। फूड चेन बारे तुहानूं बहुत अच्छी तरह पता होएगा
कि ग्रास किहदे वल्लों खाया जाता है जी, ग्रास खाया जाता है गौट वल्लों, तो गौट नूं कौन अगे खा लैंदा है जी, गौट नूं अगे खा लैंदा है ह्यूमन। सो नैक्सट सी गॉट, काओ, एलीफेंट, ग्रास, फिश, गॉट। तो साडी बिल्कुल साडा जिहड़ा ऑप्शन सही है दैट इज सैकेंड ऑप्शन, ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन। ठीक है जी। चलो 7th क्वेश्चन ते आने आ। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई। दिस इज ड्यू टू द मनुखी अख नेत्र लेंस की फोकस दूरी व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न दूरियां उत्ते रखी वस्तुओं नूं फोकसित कर सकती है। अजिहा हो सकन का कारण जरा दृष्टि अकोमोडेशन, जिन्होंने आप अनुकूलन समर्था भी कहने हैं, नीयर साइटेडनैस, निकट दृष्टि दोष, तो फार साइटनैस, दूर दृष्टि। तो बेटा जी इसका सही उत्तर है, तो सब नूं पता है अनुकूलन समर्था, जिदे करके आप की करते हैं साडा जिहड़ा अख का नेत्र लेंस है फोकस दूरी नूं जिहड़ा अपने विभिन्न भागां ते व्यवस्थित कर लैंदा है। सो our next question is 8, a spherical mirror and a thin spherical lens have each focal length। बेटा ध्यान नाल ये क्वेश्चन पढ़न वाला है, क्यों, क्योंकि उन्होंने की क्या, उन्होंने ये क्या है कि जिहड़ा मिरर है थिन स्फेरिकल मिरर ते ओ प्लस मिरर ते लेंस दोनों की जिहड़ी फोकल लेंथ है -15 डिग्री 15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, किसी गोलाकार दर्पण अते पतले गोलाकार लेंस दोवां दी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। बेटा जी ये ध्यान ना -50 सेंटीमीटर बोलिया, बोथ कनकेव है, बोथ कन्वैक्स है, मिरर कनकेव है तो लेंस कन्वैक्स है, मिरर कन्वैक्स है बट लेंस कनकेव है। जे तुसी जड़ियाँ टर्मिनोलॉजीज़ नूं अच्छी तरह पढ़िया तो तुहानूं बहुत ईजिली इसका आंसर आ जाएगा कि जेडे लेंस ते मिरर है बोथ कनकेव है, यानी दोवें अवतल है। चलो जी अपना नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस। मैनूं लगता है सारे पेपर 'च ये क्वेश्चन सब तो सौखा सी। हेठ लिखिया विचों किहड़ा वातावरण पक्षी व्यवहार दर्शाता है। कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग, बाजार जाते समय समान लिए कपड़े का थैला लेना। स्विचिंग ऑफ अननैसेसरी लाइट, जे तुहाडे घर लाइटां जग रही तो उन्होंने बंद कर देना। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टैड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन स्कूटर, माँ द्वारा स्कूटर स्कूल छड्डन जाण दी बजाय तुसीं तुर के जाओ, पैदल जाओ। ऑल ऑफ अबव, तो मैनू लगता है तुहानूं सब नूं इहदा आंसर पता होएगा जी, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव बिल्कुल सही इहदा आंसर है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है जी। 10th क्वेश्चन की गल करते हैं, वेरी ईजी क्वेश्चन, बहुत सारिया वीडियोज़ मेरिया ये ते बनिया हुई और पहला क्वेश्चन उह यही हुंदा सी, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज़ अबाउट, यानी कि एक सधारण दृष्टि के व्यक्ति लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी हुंदी है लगभग, तो कितनी हुंदी है जी 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के 2.5 मीटर। और इसका उत्तर मैनूं लगता तुहानूं सब नूं पता है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। चलो जी अगे गल करते हैं 11th क्वेश्चन की। एलीमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विद फार्मूला XCl2 विच इज सॉलिड विद हाई melting point would be likely to be the same group of the periodic tables। ठीक है जी। XCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो कि एक उच्च पिघलन अंक का ठोस है। ये तत्व X संभव तौर पर वरती सारणी के उस ग्रुप में होगा जिस तत्व च XCl2 सूत्र वाला क्लोराइड बनता है। बेटा जी एक गल मेरी याद रखियो, सोडियम बनाता है NaCl, मैग्नीशियम बनाता है MgCl2, अलमीनियम बनाता है AlCl3, सिलिकॉन बनाता है SiCl4। तो X इत्थे की हो गया जी मैग्नीशियम और ये साडा उत्तर की बन गया XCl2। बेटा ये इदां क्यों होया, क्योंकि सोडियम की जिहड़ी वैलेंसी है वो की है जी 1, मैग्नीशियम की कितनी है 2, अलमीनियम की कितनी है 3, सिलिकॉन की कितनी है 4। बहुत ही डिटेल्स से समझ ली तुसी बाकी वीडियोज़ देख सकते हो, पर ये वीडियो च जस्ट आई हैव टू डिस्कस आंसर विद यू पीपल। तो चलो जी अपना अगला 12th क्वेश्चन नू डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कल मैं तुहाडे नाल डिस्कस किया सी जुलाई का जिहड़ा टैसट रिवीजन टैसट, और उहदे च मैं कहा सी बार बार मैं तुहानूं कहा सी कि यही क्वेश्चन आना है तुहानूं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन की है। ध्यान ना देखो, गिवन रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ विच, दैट इज़ रसायनिक क्रिया किस दी उदाहरण है। तो बेटा जी एक गल ध्यान ना देखो, Fe2O3 दिता है Al, तो की होया जी Fe ने जगह ले ली जी Al ने जगह ले ली Fe दी। जस्ट
Al displace Fe from its place। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟਸ, ਨਾ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਨਾ ਅਪਘਟਨ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। 4th ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। 13th question, the change in the focal length of an eye lens is caused by the action of ਨੇਤਰ ਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, that is because of, not because of pupil, not because of retina, not because of iris, ਇਹ ਸਿਲਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ, ਪੇਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲਰੀਲੀ ਮਸਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 14th question is the base of classification of elements in modern periodic table। ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂਡਲਿਫ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ आधुनिक वर्ती सारणी। तो आंसर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, जे बेटा तुहानूं इत्थे मैंडलिफ पूछा जाता तो फिर तुसीं की कहना सी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। चलो जी, 15वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय मैटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किद्दां दे ऑक्साइड्स जिहड़े है मैटल बनाते हैं? एसिडिक नहीं बनाते, न्यूट्रल नहीं बनाते, बोथ एसिडिक बेसिक नहीं बनाते, तो की बनाते जी? बेसिक। ठीक है जी, बेसिक जिहड़े है ऑक्साइड्स वो बनाते हैं। ठीक है, चलो जी। नाउ 16th क्वेश्चन, वेरी पास दी तरह के क्वेश्चन है। हाउ नेहा कैन डिटरमिन दैट कैमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। नेहा हेठ लिखा किसी प्रेक्षण के आधार पर किवें निर्धारित कर सकती है कि रासायनिक क्रिया हुई है? नेहा कैसे निर्धारित कर सकती है कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है? चेंज इन द स्टेट, अवस्था विच परिवर्तन, चेंज इन कलर, लिबरेशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति, ऑल ऑफ अबव। तो बेटा जी जो मैं रिवीजन टेस्ट तुहानूं कराया सी तो मैं तुहानूं बार दस्सिया सी कि चेंज इन स्टेट होएगा, चेंज इन कलर होएगा, लिबरेशन ऑफ गैस होएगी। मतलब सारियां तो ही वो डिटरमिन कर सकती है कि देयर इज़ अ कैमिकल रिएक्शन। इहदा मतलब साडा उत्तर किहड़ा सही है जी? साडा 4th उत्तर सही है, ऑल ऑफ अबव। चलो जी, 17th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हरजीत नोटिस दैट हर सिल्वर बैंगल हैज टर्नड ब्लैक, कैन यू टेल द रीजन बिहाइंड इट। हरजीत ने नोट किया कि उसका चांदी का कड़ा काला पै गया है, कि तुसी दस सकते हो अजिहा क्यों होया? बेटा जी तुहानूं बार मैं दस्सिया सी कि जदों चांदी का कड़ा काला पैंदा है तो उन्होंने क्रोजन कहते हैं, जदों कॉपर हरा पैंदा उन्होंने क्रोजन कहते हैं, जदों आयरन भूरा हुंदा ने ਉਹਨੂੰ क्रोजन कहते हैं। तो यदा मतलब की होया जी? साडा उत्तर किहड़ा 17वें दा सही होया, दूजा, ड्यू टू क्रोजन। 18वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर इन द इकोसिस्टम। पारिस्थितिक प्रबंध विच हेठ लिखिया विचों किहड़ा भौतिक कारक नहीं है? बेटा भौतिक कारक किहड़ा नहीं है? सनशाइन, रेन, सॉयल के एलगी? मैनूं तो लगता है तुहानूं अच्छी तरह पता होएगा बेटा जी। एलगी भौतिक, शैवल जिहड़ा काई हुंदी है। ठीक है, बिकॉज ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ, ਰੇਨ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ, ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ। ਚਲੋ ਜੀ, 19th क्वेश्चन, Jaskaran cleaned magnesium ribbon with sandpaper before performing an experiment. Why did Jaskaran do that? Jaskaran ने प्रयोग तो पहला मैग्नीशियम रिबन ਨੂੰ रेगमार्ग ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। जसकरण अजिहा क्यों किया? प्रयोग करने से पहले जसकरण ने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ़ किया। जसकरण ने ऐसा क्यों किया? स्मूदन द रिबन, रिमूव द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਜੰਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਗਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਰਗੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पीरियोडिक टेबल। डाउन द ग्रुप, मतलब पंजाबी च आवर्ती सारणी ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? डाउन द ग्रुप वैलेंसी इंक्रीजेज, वैलेंसी इज सेम इन द सेम ग्रुप, वैलेंसी फस्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड दैन डिक्रीज, नन ऑफ अबव। बेटा जी एक गल मेरी याद रखियो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? 1। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ। ठीक है जी, इक्को ग्रुप वाले तत्तां की संयोजकता आम तौर पर इक्को जी होंदी है। बेटा मैनू लगता है कि आंसर डिस्कशन तो बाद तुसी ईजिली अपने मार्क्स जज कर सकते हो। होप यू डू वैल इन द टेस्ट। ओके, गुड बाय, मिलते हैं तुहानूं अगली वीडियो दे नाल। टेक केयर ऑफ योरसैल्फ।